16 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कैसा रहा पेपर, उसी के अकॉर्डिंग 17 मार्च वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं, उनको जरूर फायदा होगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कह रहा है, इतना रुपए है, तो बताओ राशि ज्ञात करो। निकटतम में आपको बताना, ये वाली बात आपसे कह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, एक होता है 2 साल का अंतर और एक होता है 3 साल का अंतर। ये 2 साल का अंतर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना इसमें। अगर कभी भी 2 साल का अंतर दे दे, जैसे अगर ये 10% दिया ना, तो बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/10। बस अगर 2 साल बोले ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी 1/10 वाले का आपको होल स्क्वायर कर देना है। तो बताओ क्या आएगा? आप कहोगे सर 1/100 आएगा। ऊपर वाला किसको बताता था? आपको ऊपर वाला डिफरेंस को, नीचे वाला प्रिंसिपल को। अब इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, तो कह रहा है कि उनका अंतर दिया है। अंतर 407, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, अगर हम बात करें 1 यूनिट की वैल्यू 407 है, तो कह रहा है 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो इसमें 100 का गुणा कर दो, तो ये 40 7 डबल 0 हो जाएगा। 40,700 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 साल का। अगर ये 3 साल की बात कर देगा, ध्यान से समझ लो। अगर हो सकता है इसमें 3 साल की चीजें पूछ दे, आप क्या करोगे? जैसे अगर यही है, तो 10% को क्या बोलोगे? 1/10। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल के बारे में, अगर हम बात करें, अगर 3 साल का होगा तो इन्हीं क्यूब कर देंगे। तो आप एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जो इसमें डिफरेंस होगा ना, अब ध्यान से समझ, 2 चीज होता है, एक डिफरेंस और एक प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल होता है, जैसे कि इसका होल स्क्वायर प्रिंसिपल होता है, तो इसका क्यूब क्या होता है? प्रिंसिपल 1000। इसका डिफरेंस जो होगा, इसमें 3 का गुणा करोगे, एक ऊपर जोड़ लोगे, तो कितना हो जाएगा? तो आपको सर 31 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर रेट कभी भी अगर 1/x के फॉर्मेट में है, तो जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस 3x + 1 होता है, ये डिफरेंस होता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? वो दैट इज x³ होता है। तो 3 साल वाली भी इस वाली बात को ध्यान से समझिए। 3 साल का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करोगे। 2 साल वाली बात ये है।